तुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। ठीक है, प्रजामंडल अर्थात प्रजा प्लस मंडल। ठीक है, अगर प्रजामंडल को दो टुकड़ों में बांटा जाए या इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? प्रजा प्लस मंडल। प्रजा अर्थात जनता, प्रजा का मतलब क्या है? जनता, और मंडल अर्थात संघ। प्रजा अर्थात जनता और मंडल अर्थात संघ या संगठन। ठीक है, तो प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता के संघ। ठीक है, जो जनता के संघ थे या जनता के संगठन थे उन्हीं को क्या कहा गया? प्रजामंडल कहा गया। इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, इन्हें लोक परिषद भी कह दिया गया। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, लोक अर्थात जनता, परिषद अर्थात संघ। तो इन्हें प्रजामंडल या लोक परिषद कहा गया। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि इनकी स्थापना का जो उद्देश्य था वह क्या था। भाई, जो प्रजामंडल स्थापित किए गए उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगर इनकी स्थापना के उद्देश्य की बात की जाए तो इनकी स्थापना का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। किसकी स्थापना? उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन अर्थात शासन में, प्रशासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना। लेकिन कहां करना? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां करना चाहते थे? रियासतों में। ठीक है, कहां पे करना चाहते थे? रियासतों में, ठिकानों में। आप सभी को पता है कि 1885 में एक संस्था की स्थापना की गई जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 में। और इसकी स्थापना के पीछे भी उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। लेकिन जो कांग्रेस के जो द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना था वह कहां पे करना था? ब्रिटिश राज्यों या प्रांतों में। ठीक है, कांग्रेस जो आंदोलन चला रही थी उसका उद्देश्य भी क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। लेकिन कहां पर? ब्रिटिश राज्यों या प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के द्वारा इन ब्रिटिश प्रांतों में ही संचालित किया जा रहा था। ये लगभग 11 प्रांत थे और इन्हीं में कांग्रेस अपने आंदोलन संचालित कर रही थी। लेकिन इन 11 प्रांतों के अतिरिक्त भारत में 565 कितनी? 565 रियासतों का भी उल्लेख मिलता है। इन 565 रियासतों में किसका शासन था? राजाओं का। ठीक है, अर्थात राजतंत्र स्थापित रहा। ठीक है, इन 565 रियासतों में राजाओं का शासन था अर्थात राजतंत्र स्थापित रहा। कुछ बुक्स में 562 रियासतें भी मिली हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने राजस्थान के एकीकरण पे बात की थी तो मैंने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि अगर कहीं पे 562 लिखा हुआ मिलता है तो उसमें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को शामिल नहीं किया गया है। कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। और इन 565 रियासतों में किसका राजतंत्र था? राजाओं का शासन था। सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, साथ ही इन रियासतों में अंग्रेजों का भी पूर्ण हस्तक्षेप था। जो नीतियां थी वह अंग्रेजों से पूर्णतः प्रभावित रही। कैसे रही? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के साथ सहायक संधियां की थी और उन संधि के अनुसार इन रियासतों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी। और ये कहने को तो यह रेजिडेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप रियासतों के अंतर्गत नहीं करता था, लेकिन इस रेजिडेंट के द्वारा रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाता रहा। जो लगान लिया जाता था उसमें भी उसका हस्तक्षेप रहता था। परिणाम स्वरूप इन राजाओं और अंग्रेज रेजिडेंट के द्वारा मिलकर जो व्यवस्था प्रचलित हुई उसके द्वारा किसका शोषण होने लगा? आम जनता का शोषण होने लगा।
ठीक है। आम जनता का शोषण होने लगा, किसके द्वारा? अंग्रेजों और राजाओं के द्वारा जो मिली जुली व्यवस्था प्रचलित की गई, जो स्थापित की गई, उसके द्वारा आम जनता का शोषण होने लगा। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस जो 1938 से पूर्व रियासतों में किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने की पक्षधर नहीं रही थी, केवल ब्रिटिश राज के विरुद्ध थी, उसने अब अपनी नीति में परिवर्तन किया और ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ इन रियासतों में भी इन राजाओं के विरुद्ध भी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग रखी। अब ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ कहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग रखी गई? इन रियासतों में भी रखी गई। प्रजामंडल, जो प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी वह तो 1938 से काफी पहले से की जा रही है, लेकिन अब तक इसे किसी बड़े राजनीतिक संगठन का सहयोग प्राप्त नहीं था, ठीक है, जिसके चलते ये प्रजामंडल अपनी नीतियों को व्यापक रूप से लागू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1938 के बाद में प्रजामंडल शक्तिशाली होते चले गए। 1938 में क्या हुआ था? 1938 में जो कांग्रेस का सालाना अधिवेशन था वह हरिपुरा में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? हरिपुरा में आयोजित हुआ। आपको पता है कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था, जिसमें कांग्रेस की नीतियों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता था। 1938 का जो अधिवेशन था वह कहाँ आयोजित हुआ? हरिपुरा में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था। इन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी क्योंकि दोनों समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जानी चाहिए और यहाँ पर भी राजतंत्र के स्थान पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, ठीक है। इसी के चलते भारतीय रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाने लगी। यद्यपि 1938 से पूर्व भी कई प्रजामंडल स्थापित हो चुके थे, लेकिन उन प्रजामंडलों को भी अब किसका समर्थन मिलने लगा था? कांग्रेस का समर्थन मिलने लगा था, ठीक है। चूंकि इन 565 रियासतों में से राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात की जाए तो इस समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकानों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हमने राजस्थान के एकीकरण के समय भी पढ़ा था कि इस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने रहे, ठीक है। तो इनका उल्लेख मिलता है। इन्हीं के अंदर हम किसकी स्थापना की बात करेंगे? प्रजामंडलों की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से तो वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन कि प्रजामंडलों की स्थापना का जो उद्देश्य था वह क्या था? आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा प्रजामंडलों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो वह उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। कहां पर? रियासतों में। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सम्मेलन, कांग्रेस के किस सम्मेलन या कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की प्रजामंडलों की स्थापना की बात रखी गई? तो किस में रखी गई? 1938 के कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में रखी गई। और हरिपुरा अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, ठीक है। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, जो एकीकरण में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है राजस्थान में जो मुख्य प्रजामंडल स्थापित किए गए या लोक परिषद स्थापित की गई उनकी स्थापना का वर्ष और उनके संस्थापक, ठीक है। अब क्या बात, किस पे बात करेंगे? प्रजामंडलों की स्थापना का वर्ष और उनके संस्थापक। जो प्रजामंडलों की स्थापना का वर्ष है उससे संबंधित या उनके संस्थापकों से संबंधित, उनके अध्यक्षों से संबंधित क्वेश्चन कई बार हमारे
जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी इनका महत्व बना रहेगा। तो इन्हें याद करने के लिए हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी ट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने भी एक प्रयास किया है, उन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल थे यहाँ पर उनकी बात करेंगे, और उनमें से जो प्रजामंडल महत्वपूर्ण रहे, बड़े रहे, जिनमें स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चलाए गए, उन पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो इन प्रजामंडलों की बात की जाए तो इन्हें याद रखने के अगर तरीके की बात की जाए तो हम बात करेंगे दो संख्याओं की, एक 193 और दूसरी 194, 193 और 194। पहली 5 जो संख्याएं हम लिखेंगे वो लिखेंगे 193, 193, और अगली 4 जो संख्याएं लिखेंगे वो लिखेंगे 194। ठीक है। अब इन्हें जो याद रखने का तरीका है, उसे याद रखने के लिए हम 2 डिजिट याद रखेंगे। ठीक है, वो डिजिट किस प्रकार बनेंगी, इन संख्याओं के जो आगे नंबर लगेगा उसी से वो वर्ष अस्तित्व में आएगा। ठीक है, तो वो 2 डिजिट कौन सी हैं? 1931, 1934, 1936, 1938, 1939, फिर 1942, 1944, 1945 और 1946। ठीक है, इन सभी में से जो ये लास्ट नंबर है, इनको जोड़कर हमने 2 नंबर निकाले, एक 14,689 और दूसरा 24,56। ठीक है, अब हमें ये खाली आगे के नंबर याद रखने के लिए 14,689 और 24,56 याद रखना है। उसके उपरांत हमें सभी प्रजामंडलों का वर्ष याद रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रारंभ के 3 नंबर हैं वो देखिए पहले 5 में समान है और आखिरी 4 में समान है। मतलब 1930 से लेकर 1939 तक कितने प्रजामंडलों की स्थापना पे बात करेंगे हम? 5 पर, और 1940 से लेकर 46 के बीच 4 प्रजामंडल जो स्थापित किए गए उन पे बात करेंगे, जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्हें याद रखने के लिए 2 संख्याएं, एक 14,689, क्या 14,689, और दूसरी 2,4,5,6। ठीक है, 2,4,5,6 या 2,4,5,6। ठीक है, जिससे हमें इन सभी प्रजामंडलों के वर्ष ज्ञात हो जाएंगे। अगर बात की जाए 1931 में जो प्रजामंडल स्थापित हुए तो वो कौन कौन से थे? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। कौन से प्रजामंडल स्थापित किए गए थे? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल पे पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में खाली हम जयपुर प्रजामंडल और अन्य प्रजामंडल की स्थापना के वर्ष और उन्हें याद रखने की ट्रिक के बारे में ही बात करेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है? जय कपूर ने बूंदी में कांति की, क्रांति नहीं, कांति, आभा। ठीक है, जय कपूर ने बूंदी में कांति की। तो जय से क्या हो गया? जयपुर। कपूर से क्या हो गया? कपूरचंद पाटनी। ठीक है, बू से बूंदी, और कांति, कांति लाल। ठीक है,
तो इससे हमें याद हुआ कि जयपुर में जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ये आप ट्रिक्स अपने स्वयं के हिसाब से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक किसी की कॉपी की जाए। आपको जो भी तरीका सरलतापूर्वक याद करा सकता है वही ट्रिक होता है। लोगों को कॉपी पेस्ट करने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इसे याद रखने के लिए जय कपूर ने बूंदी में क्रांति की, जिससे हमें याद हो गया जय कपूर अर्थात जयपुर, कपूर अर्थात कपूर चंद पाटनी, बूंदी प्रजामंडल और कांतिलाल। तो 1931 में जो प्रथम प्रजामंडल स्थापित हुआ वो कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल था। और इसकी स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। जयपुर प्रजामंडल पे जब हम आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इसकी पुनः स्थापना भी होती है जो जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है, 1937 में की जाती है। और इसके द्वारा जो गतिविधियां की गई उन पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम खाली शॉर्ट ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रजामंडल रहा वह 1934 में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? 1934 में। और दूसरे प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन से प्रजामंडल स्थापित हुए? तो मारवाड़ और हाड़ौती। कौन कौन से प्रजामंडल स्थापित किए गए? मारवाड़ और हाड़ौती। मारवाड़ प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल दोनों की स्थापना कब हुई? 1934 में। ठीक है, अब इन्हें याद रखने की भी एक ट्रिक मैंने बना रखी है। मज़ा आया हाड़ाओं से नैन मिलाकर। इसकी ट्रिक क्या है? मज़ा आया हाड़ाओं से नैन मिलाकर। ट्रिक क्या है? मज़ा आया हाड़ाओं से नैन मिलाकर। ठीक है, हाड़ा आप सभी को पता ही है किस क्षेत्र के थे? हाड़ौती के। ठीक है, किस क्षेत्र के थे? हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित रहे। इनके बारे में हमने वीरता की कई कहानियां भी सुनी है। ठीक है, तो हाड़ाओं से नैन मिलाकर मज़ा आया मतलब किसी वीर व्यक्ति से हम मिले और उससे हमें सामने से बात कर आंखों से आंखें मिलाकर बात करने में बड़ा ही आनंद आया। उस क्षेत्र की वीरता से पूर्ण जो कहानियां थी उन्हें सुनकर बड़ा मजा आया। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका हमने क्या अपनाया? मजा आया हाड़ाओं से नैन मिलाकर। अब मजा शब्द है, इससे हमने दो शब्द बनाए। मैं से मारवाड़। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल और इसकी स्थापना जैसे जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास। जैसे क्या बन गया? जय नारायण व्यास। ठीक है, हाड़ाओं किससे संबंधित रहे? हाड़ौती से संबंधित रहे। और हाड़ौती में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? नैसे नैनूराम शर्मा। किसके द्वारा की गई थी? नैसे नैनूराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, जो हाड़ौती प्रजामंडल था उसकी स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। ठीक है, तो यहां हमारे दो प्रजामंडल क्लियर हो चुके हैं, मारवाड़ और हाड़ौती। कब स्थापित हुए? 1934 में। याद रखने का तरीका क्या है? मजा आया हाड़ाओं से नैन मिलाकर। मजा से मारवाड़ और जयनारायण व्यास और हाड़ाओं से हाड़ौती में और नैन से नैनूराम शर्मा। ठीक है, अब 1931 में हमने जयपुर बूंदी की बात की, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती की बात की। ठीक है, 1931 में किसकी बात की थी? जयपुर व बूंदी। 1934 में मारवाड़ व हाड़ौती। अब हम बात करेंगे 1936 में जो अगला प्रजामंडल स्थापित हुआ उसकी। 1936 में अगला जो प्रजामंडल स्थापित किया गया उसकी। 1936 में जो प्रजामंडल स्थापित किया गया उसका नाम था साथियों बीकानेर प्रजा
मंडल। क्या नाम था? बीकानेर प्रजा मंडल। ठीक है, अब इसे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक मैंने अपनी तरफ से बनाई है। जब हाड़ौती के हाड़ाओं से नैन मिलाए, ठीक है, जब हाड़ौती के हाड़ाओं से नैन मिलाए, भाई पिछली ट्रिक बताई थी ना मैंने, मजा आया हाड़ौती के हाड़ाओं से नैन मिलाकर। तो जब हमने हाड़ौती के हाड़ाओं से नैन मिलाए, तो नैन अगर गलत तरीके से मिलाए जाएं तो आदमी की बीमा भी बिक सकती है। क्या? बीमा बिक गई। ठीक है, सिर्फ याद रखने के तरीके हैं, कुछ नहीं है और। ठीक है, अब जब हाड़ौती के हाड़ाओं से हमने नैन मिलाए थे, तो अगर गलत तरीके से नैन मिलाए जाएं तो व्यक्ति की बीमा भी खतरे में आ सकती है। बीमा कब करवाई जाती है? लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो बीमा से हमने दो शब्द बनाए, बी से एक, मैं से। बी से बीकानेर प्रजामंडल और मैं से मग्गाराम वैद्य। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल और मग्गाराम वैद्य। ठीक, बीकानेर प्रजामंडल और मग्गाराम वैद्य। तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। अब हमारे 3 प्रजामंडल, अब तक 3 वर्ष में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई उन पर अब तक बात हुई। अब हम आगे बात करेंगे 1938 में जिन प्रजामंडलों की स्थापना की गई उन पर। ठीक है, किस पे बात करेंगे? 1938 में जिन प्रजामंडलों की स्थापना की गई उन पर बात करेंगे। तो 1938 में जिन प्रजामंडलों की स्थापना की गई उनकी अगर बात की जाए तो उनमें मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर प्रजामंडल प्रमुख रहे। कौन कौन से रहे? मेवाड़, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, कौन कौन से 3 रहे? मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर। अभी मैंने बीकानेर प्रजामंडल के बारे में भी डिटेल पूर्वक नहीं बताया है, जयपुर के बारे में नहीं बताया है, मारवाड़ के बारे में नहीं बताया है। इसे हम अगली क्लास में जो पार्ट 2 के अंतर्गत, प्रजामंडल पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे, तब इन पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अभी केवल मैं इनके संस्थापक और संस्थापन वर्ष पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो उसमें किसके बात करेंगे? इन प्रजामंडलों का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा उनकी बात करेंगे। इनमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उन पे बात करेंगे। जैसे बीकानेर प्रजामंडल है, तो बीकानेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना बीकानेर से बाहर की गई थी। ठीक है, लेकिन हम इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 1938 में जो प्रजामंडल स्थापित किए गए उनमें कौन कौन से प्रजामंडल थे? मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर। कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, कौन कौन से? 3, मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर प्रजामंडल स्थापित किए गए। कब? 1938 में। ठीक है, 1938 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर। अब इन्हें याद रखने का जो तरीका है वह क्या है? वह है मामा सारे धौल प्रसाद। मामा सारे धौल प्रसाद। ठीक है, मामा सारे धौल प्रसाद। इन्हें याद रखने के लिए हमने क्या तरीका रख लिया, अपना लिया? मामा सारे धौल प्रसाद। अब इससे क्या क्या हुआ? मैं से क्या हो गया? मेवाड़। मैं से क्या हो गया? मेवाड़। और मैं से माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो मामा से मेवाड़ और माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा शब्द है सारे, तो सै से शाहपुरा
और रै से रमेश चंद्र। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? रमेश चंद्र के द्वारा की गई। ठीक है, अगला है धौलपुर प्रजामंडल। तो धौल प्रसाद से क्या हुआ? धौल से धौलपुर और प्रसाद से ज्वाला प्रसाद। ठीक है, क्या नाम हुआ? ज्वाला प्रसाद। ठीक है, तो 1938 में 3 प्रजामंडल स्थापित किए गए, मेवाड़, शाहपुरा और धौलपुर। और इनके संस्थापकों को याद करने की जो ट्रिक है वो है मामा सारे धौल प्रसाद। मामा से मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, सारे से शाहपुरा रमेश चंद्र और धौल प्रसाद धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद के द्वारा की गई। ठीक है, अब तक हमने जयपुर, बूंदी, मारवाड़, हाड़ौती, बीकानेर, मेवाड़, शाहपुरा, धौलपुर प्रजामंडल पर बात की। आगे हम बात करेंगे 1939 में जो प्रजामंडल स्थापित किए गए उन पर। ठीक है, तो 1939 में जो प्रजामंडल स्थापित किए गए, इस वर्ष भी 3 प्रजामंडलों की स्थापना की गई। और वो कौन कौन से थे? कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। कौन कौन से थे? कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। ठीक है, 1939 में जिन 3 प्रजामंडलों की स्थापना की गई उनका नाम क्या था? कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। ठीक है, अब इनको याद रखने की जो ट्रिक है वह हम क्या बनाएंगे? कौन, कीका, सिरोही भाई। ट्रिक का क्या, किस तरह बनाया हमने? कौन, कीका, सिरोही भाई। ठीक है भाई, याद करने के तरीके के लिए क्या याद बना लिया हमने? कौन, कीका, सिरोही भाई। किसी ने पूछा कौन, कीका, तो जवाब क्या मिला? सिरोही का भाई। ठीक है भाई, सुना होगा आपने, लोग भाई कहते हैं ना, भाई यार अपना भाई है। ठीक है, वैसे ही सिरोही का भाई है ये, कौन, कीका, सिरोही का भाई। तो इससे क्या बना? कीका शब्द मैंने यहां पे इसलिए काम में लिया, सिरोही का कुछ क्षेत्र जो मेवाड़ के अधीन आता था, और जो कीका थे वे महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था। भील उन्हें प्यार से कीका कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो इससे भी हमें इसे याद रखने में सहायता मिलेगी। कीका किसका नाम रहा हुआ है? महाराणा प्रताप का। बाल्यावस्था में भीलों के द्वारा इन्हें कीका कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी हम को से कोटा और नै से वही नैनूराम। नाम क्या है? नैनूराम शर्मा। ठीक है, कैस, को से कोटा और नै से नैनूराम शर्मा। की से किशनगढ़ और का से कांति लाल। का से क्या है? कांति लाल। सिरोही भाई, सिरोही से सिरोही और भाई से गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो गई? कौन, कीका, सिरोही भाई। अब ट्रिक से अकेले कुछ नहीं होता भाइयों, याद रखने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है, काम क्या है? आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है तो आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी। जब आपको पता ही होगा कि गोकुल भाई भट्ट कहाँ से संबंधित थे, सिरोही से संबंधित थे, तो ये ट्रिक भी आपको याद आ जाएगी, आप आंसर सही दे पाओगे। लेकिन जब आप मेहनत किए बिना केवल ट्रिकों के आधार पर और परीक्षा में पास होने का प्रयास करोगे तो वह संभव नहीं है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी शिक्षक आपको परीक्षा में पास नहीं करवा सकता, वो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता है। पढ़ना आपको स्वयं ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1939 में जो प्रजामंडलों की स्थापना हुई वो कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। और उन्हें याद करने की जो ट्रिक है वह कौन, कीका, सिरोही भाई। अब हम इसके बाद बात करेंगे 1942 में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उसकी। 1942 में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उसकी। तो 1942 में कौन सा प्रजामंडल स्थापित किया गया?
कुशलगढ़ प्रजामंडल। जब हम राजस्थान के एकीकरण को पढ़ रहे थे तो उसमें 3 ठिकाने थे, उन्हीं में से एक क्या था? कुशलगढ़। क्या था? कुशलगढ़। और इस कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है, इसको याद करने की जो ट्रिक है वह क्या है? कुशल भंवरा। क्या है? कुशल भंवरा। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कुशल भंवरा। ठीक है, और कुशल से कुशलगढ़, कुशल से क्या हो गया? कुशलगढ़, और भंवरा से भंवरलाल। भंवर लाल। कुशल से कुशलगढ़ और भंवरा से भंवर लाल। इस प्रकार 1942 में जो प्रजामंडल स्थापित हुआ वह कुशलगढ़ प्रजामंडल था, और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भंवरलाल के द्वारा की गई। 1944 में अगले प्रजामंडल पर हम बात करते हैं। 1944 में जो प्रजामंडल स्थापित किया गया वह था डूंगरपुर प्रजामंडल। 1947 में जो प्रजामंडल स्थापित किया गया वह था डूंगरपुर प्रजामंडल। और इसे याद रखने की जो ट्रिक है वह है, इससे पहले हमने पढ़ा था कुशल भंवरा, अब पूरा कर देते हैं इसको। कुशल भंवरा डूब गया। एक तो था डूब गया, पानी में डूब जाता है ना, यहां हमने थोड़ा भ्रंश कर दिया, ठीक है, अशुद्धि काम में ले ली, तो क्या कर दिया? डूब गया। डूब गया नहीं, डूब गया। अब डूब कैसे गया? जो कुशल भंवरा था, भाई कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल के द्वारा की गई, और जो डूंगरपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना अब गया से, डूब, भय से। यहां पे क्या शब्द आया है? भय। डै से डूंगरपुर, और भय से भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भय से भोगीलाल पांड्या। तो 1944 में जो प्रजामंडल स्थापित हुआ वह क्या था? डूंगरपुर प्रजामंडल, और उसे हम डूब गया के नाम के ट्रिक से याद रख सकते हैं। डू से डूंगरपुर और भय से भोगीलाल पांड्या। ठीक है, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। अब हमारे जो अगले प्रजामंडल हैं वह है बांसवाड़ा व जैसलमेर। अगला प्रजामंडल क्या है? बांसवाड़ा व जैसलमेर। ठीक है, अगले प्रजामंडल बांसवाड़ा व जैसलमेर। ठीक है, बांसवाड़ा व जैसलमेर। ठीक है, अब इसे याद रखने की जो ट्रिक मैंने बनाई है वह है, यहां लिख देता हूं, बा भूपेंद्र की जैसल सी मीठी। बा भूपेंद्र की जैसल सी मीठी। ठीक है, क्या बना लिया? बा भूपेंद्र की जैसल सी मीठी। अब इन्हीं शब्दों से हम इसे याद रखने का तरीका निकालेंगे। तो बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, और भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ। बा से क्या हुआ? बा से बांसवाड़ा, और भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ। जैसल से जैसलमेर, और मीठी से मीठालाल व्यास। जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल पर भी हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे, अभी केवल इसकी स्थापना का वर्ष और संस्थापक के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है? बा भूपेंद्र की जैसल से मीठी। बा से बांसवाड़ा, भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ, जैसल से जैसलमेर, और मीठी से मीठालाल व्यास। ठीक है, इस प्रकार
1945 तक जो प्रजामंडल स्थापित हुए उन सभी की चर्चा हमने की। और अब 1946 में अंतिम जो प्रजामंडल था उस पर बात करें तो वह था झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, 1946 में राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, जिसकी स्थापना मांगीलाल के द्वारा की गई। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम स्थापित प्रजामंडल था जिसकी स्थापना किसके द्वारा? मांगीलाल के द्वारा की गई थी। अंतिम प्रजामंडल था। पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रथम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद्र पाटनी के द्वारा की गई थी। बूंदी, हाड़ौती, कोटा इनकी बात करें तो इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, बूंदी की कांतिलाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये हुई प्रजामंडल की स्थापना के बारे में हमारी चर्चा। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उन पर। ठीक है साथियों, इस टॉपिक से अधिकांश एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर क्वेश्चन सामान्य सरल सा पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस वर्ष की गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ हटकर और थोड़ा स्तरीय पूछा जाएगा तो वह प्रजामंडल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, जो कार्य उनके द्वारा किए गए, उन पे पूछा जाता है। जैसे बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि किसान दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, बिरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो इन सभी के बारे में हम हमारे अगली क्लास प्रजामंडल पार्ट 2 में बात करेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।